बच्चों नमस्कार। आप सबों का अपना प्यारा सा चैनल लर्नर बेसिक फिजिक्स में हार्दिक स्वागत है। कुछ पार्ट जो लेंस के बचे हैं उस पार्ट को आज पूरा कर देना है। वो पार्ट्स क्या हैं? तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें कि पारदर्शी माध्यम मतलब लेंस का परिभाषा है कि लेंस किसे कहते हैं। तो लेंस का जो परिभाषा है वो परिभाषा इस प्रकार से है कि माध्यम आपका पारदर्शी होना चाहिए और वह भाग दो गोलीय सतहों से घिरा होना चाहिए, या एक गोलीय सतह और एक समतल सतह, इससे ये भाग घिरा होना चाहिए। तो इसे हम क्या कहेंगे? लेंस कहेंगे। वही दिया हुआ है कि किसी पारदर्शी माध्यम का वह भाग जो दो वक्र पृष्ठों से, तो दो वक्र पृष्ठ आपका एक पृष्ठीय हो गया, एक पृष्ठीय हो गया, एक पृष्ठीय हो गया, एक पृष्ठीय हो गया, या एक वक्र पृष्ठ तथा एक समतल पृष्ठ। ये एक वक्र पृष्ठ हो गया, ये एक समतल पृष्ठ हो गया। इससे अगर घिरा हो तो इसे हम क्या कहेंगे? लेंस कहेंगे। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो लेंस दो प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से लेंस हैं? पहला है आपका उत्तल लेंस। जो लेंस दो प्रकार के होते हैं उस दो प्रकार में आपका पहला प्रकार है उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस क्या होता है? ये बीच में मोटा होता है और दोनों छोर पर पतला होता है। ये बीच में मोटा होता है और दोनों छोर पर पतला होता है। तो बीच में मोटा, आप इस भाग से देख सकते हो कि ये बीच में मोटा है, ये बीच में कैसा होता है? मोटा। लेकिन दोनों छोर पर जैसे जैसे हम यहां से नीचे की ओर आएंगे जैसे जैसे हम यहां से नीचे की ओर बढ़ेंगे ये पतला होता चला जाएगा। फिर ऊपर की ओर अगर बढ़ेंगे, मिडिल पार्ट से अगर ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो भी ये यहाँ पे पतला होते चला जाएगा। अर्थात ये बीच में ही मोटा होता है और दोनों छोर पर पतला हो जाता है। ऐसे लेंस को उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। दूसरा है इसका अवतल लेंस। नंबर 2 अवतल लेंस है। अवतल लेंस का पहचान है कि ये बीच में धंसा होता है और दोनों छोर पर उभरा होता है। ये बीच में धंसा होता है और दोनों छोर पर उभरा होता है। ये देखिए, ये बीच में पतला या धंसा हुआ, और जैसे जैसे सेंटर से हम लोग किनारे की ओर बढ़ेंगे ये क्या हो जाएगा? ये मोटा होता चला जाएगा। इधर से भी यदि किनारे की ओर जाएंगे तो ये मोटा होता चला जाएगा। और ऐसा अगर लेंस दिखाई पड़े तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अवतल लेंस कहते हैं, कॉनकेव लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस
लेंस के प्रकार। उत्तल लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तल लेंस 3 प्रकार के होते हैं। एक का नाम है उभयोत्तल अथवा द्विउत्तल, मतलब दोनों जो इसका स्फेरिकल सरफेस है, गोलीय सतह है, अगर दोनों इसका गोलीय सतह कैसा हो? उभरा हुआ हो, बीच में उभरा हो और दोनों किनारे पतला हो, ऐसे लेंस को उभयोत्तल या द्विउत्तल लेंस कहते हैं। इसका पहचान ही है द्विउत्तल लेंस का कि भाई इसका जो दोनों किनारे होगा, दोनों किनारे पतला होगा। ये अगर मिडिल पार्ट है तो मिडिल पार्ट का ये वाला पोर्शन ये दोनों स्फेरिकल सरफेस गोली सतह से बना होगा और मध्य में ये उभरा हुआ होगा, दोनों छोर पर पतला होगा। दूसरा है आपका समतल उत्तल लेंस। समतल उत्तल लेंस में क्या होता है कि जो इसका पहला भाग है वो बिल्कुल समतल होगा, पहला भाग इसका बिल्कुल समतल होगा, लेकिन दूसरा भाग इसका उत्तल होगा। ऐसे लेंस को क्या कहते हैं? समतल उत्तल लेंस कहते हैं। अवतल उत्तल लेंस। अवतल उत्तल लेंस का जो पहला भाग है, पहला भाग अवतल और दूसरा भाग इसका उत्तल होता है। इसका पहला भाग अवतल और दूसरा भाग उत्तल होता है, और ये जो बीच वाला भाग है, बीच वाला भाग पारदर्शी माध्यम होता है। ये जो बीच वाला भाग है, ये भाग आपका पारदर्शी माध्यम होता है। इसे हम कौन सा लेंस कहते हैं? अवतल उत्तल लेंस कहते हैं। आइए अब अवतल लेंस के प्रकार को देखें। तो अवतल लेंस भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला को क्या कहते हैं? उभयावतल या द्विअवतल। तो हम लोग इसका फिगर इस तरह से देखें, दोनों गोलीय सतह होगा, बीच में पतला होगा और छोर पर मोटा होगा। अगर ऐसा लेंस दिखे तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? उभयावतल या द्विअवतल, कॉनकेव लेंस कहते हैं। दूसरे प्रकार में देखेंगे तो दूसरा प्रकार है समतल अवतल, यानी पहला सतह इसका जो होगा, पहला सतह इसका समतल होगा। पहला सतह समतल होगा और इसका दूसरा सतह अवतल होगा, ये धसा हुआ भाग। इसको क्या कहते हैं? इसको समतल अवतल लेंस कहते हैं। इसका तीसरा भाग है उत्तल अवतल। पहला सतह भी उत्तल और इसका दूसरा सतह भी उत्तल। सॉरी, पहला सतह उत्तल, दूसरा सतह अवतल। अगर ऐसा लेंस हो तो इसको क्या कहेंगे? उत्तल अवतल लेंस कहते हैं। आइए इसके कुछ फार्मूला दिए हुए हैं कि जो एकल उत्तल या एकल अवतल तल होते हैं उसमें जो प्रकाश का अपवर्तन होता है, दोनों का जो फार्मूला होता है, फार्मूला एक ही जैसा होता है। तो वो फार्मूला भी हम लोग पढ़े क्या? μ2/b माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, है ना। ये आपका
उत्तल गोलीय सतह के लिए भी होता है, ये फार्मूला, और ये फार्मूला अवतल गोलीय सतह के लिए भी होता है। लेकिन इसका एक एग्जाम्पशन है, या क्या, कि जो रे होगी, जो किरण होगी, हमेशा इस सूत्र के लिए जो किरण होगी हमेशा विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर गमन करेगी। अगर हम इसमें अगर हम किरण को दिखाएं तो मान लिया किरण अगर इधर से इधर जा रही है, इसमें भी देखिएगा यहाँ पर वस्तु है, किरण इधर से इधर जा रही है, तो किस ओर से किस ओर जानी चाहिए, ये विरल से सघन की ओर जानी चाहिए। विरल से सघन की ओर जानी चाहिए। अगर ये विरल से सघन की ओर गमन कर रही है तो इसका जो फार्मूला होता है वो μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r होता है। यदि आप पहले जो विरल माध्यम है, इस पहले विरल माध्यम को अगर हवा ले लेते हो, यानी μ1 का जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ भी अगर हवा ले लेते हैं तो जो μ1 है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस फार्मूले में यहाँ पर अगर 1 रखें तो क्या हो जाएगा, 1/u हो जाएगा। अगर इसका μ1 का वैल्यू 1 हो जाता है तो μ2 के वैल्यू को हम लोग म्यू लिखते हैं। μ2 के वैल्यू को हम लोग क्या लिखते हैं, म्यू लिखते हैं। तो μ2 के जगह पे म्यू लिखेंगे तो μ/v देखिए, μ1 के जगह पे अगर 1 लिखते हैं तो 1/u, तो म्यू माइनस 1/r। वो इसी चीज को दर्शा रहा है कि μ1 क्या है, μ1 हवा में है जिसका अपवर्तनांक 1 है, और μ2 कहाँ है, सघन माध्यम है जिसका अपवर्तनांक कितना है, म्यू। अगर इस तरह से लिखेंगे तो ये फार्मूला आपका ये बनके तैयार हो जाएगा। अगर इसी सूत्र को हम लोग उल्टा करें कि ये कहां से कहां जा रही है, सघन से विरल की ओर जा रही है, ये अगर सघन से विरल की ओर जा रही है तो हमको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा फार्मूला। क्या, μ2 बाय, जहां v लिखते हैं वहां क्या लिखेंगे, μ2/u लिखेंगे, या इसमें क्या लिखेंगे, μ/u माइनस 1/v माइनस इक्वल टू म्यू माइनस 1/r। सिर्फ माध्यम बदलने के बाद हम लोग का फार्मूला जो है कहां पे चेंज होगा, बस इतना सा पोर्शन चेंज होगा कि जहां पे हमने v लिखा था वहां पे हम u लिखेंगे। क्योंकि वस्तु किस माध्यम में आ जाएगा, वस्तु सघन माध्यम में आ जाएगा और प्रतिबिंब उसका विरल माध्यम में बनेगा। इस केस में आप क्या करेंगे, इस केस में सिर्फ फार्मूला में म्यू और v का स्थान चेंज कर देंगे, आपका फार्मूला पूरा हो जाएगा। प्रकाशी केंद्र किसे कहते हैं, तो प्रकाशी केंद्र लेंस का एक बिंदु है इस लेंस में एक बिंदु है जिस बिंदु से प्रकाश की किरण अगर गुजरेगी तो उसके पथ में कोई विचलन नहीं होगा। लेंस के मध्य में एक ऐसा बिंदु है जिस बिंदु से प्रकाश यदि गुजरती है तो प्रकाश का पथ विचलन नहीं होता था, अर्थात अपवर्तन की घटना घटित नहीं होती है। लेंस के उस बिंदु को प्रकाशी केंद्र या क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में, ऑप्टिकल सेंटर, या दूसरा परिभाषा अगर आप देखना चाहो तो दूसरे परिभाषा में आप, इसको इस प्रकार से परिभाषित भी कर सकते हो
कि जैसे ये किरण यहां पर आपतित हुआ, आपतन के बाद इसने अपने रास्ते को मोड़ लिया, फिर जब लेंस से ये बाहर निकलना शुरू किया तो बिल्कुल यह आपतित किरण के समांतर हो जाता है। अगर कोई किरण प्रकाशिक केंद्र से गुजरता है तो वह अपवर्तित किरण आपतित किरण के समांतर निर्गत होगा, तो उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? उस बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। आइए अब चिन्ह परिपाटी में आते हैं। तो चिन्ह परिपाटी में अगर देखना है तो चिन्ह परिपाटी में वस्तु की ओर जितनी भी दूरी ली गई है सभी दूरी ऋणात्मक होते हैं, और जितनी भी दूरियां होंगी सभी दूरियों को हम कहां से मापेंगे? प्रकाशिक केंद्र से मापेंगे। ऐसे ये आपका प्रकाशिक केंद्र है, प्रकाशिक केंद्र को आप O से सूचित करते हैं। तो जितनी भी दूरी होगी, चाहे इस दूरी को आप इस तरफ क्यों ना मापें, जो भी दूरी होगी वो यहां से ही मापी जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से ही मापी जाएगी। यहां से इस ओर या यहां से इस ओर। तो इस ओर जो भी दूरी मापी जाएगी सभी ऋणात्मक होंगे। क्यों? हम लोग का चलन है कि हम लोग इधर ही वस्तु को लेते हैं, वो ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की ओर, वस्तु की ओर जितनी भी दूरी मापी जाएगी सभी दूरी ऋणात्मक होंगे, और वस्तु के विपरीत जितनी दूरी मापी जाएगी सभी धनात्मक, पॉजिटिव होगा। और दूरी का माप कहां से होगा? तो ऑप्टिकल सेंटर से होगा, प्रकाशिक केंद्र से होगा। इसमें भी उसी प्रकार यहाँ पे आपका प्रकाशिक केंद्र है, इधर जो भी दूरी माप करेंगे, इधर जो भी दूरी माप करेंगे, दो ही दूरी है। यदि आप वस्तु को, ऑब्जेक्ट को इधर रख लेते हो तो इधर जो दूरी मापेंगे वो निगेटिव होगा, और इस ओर जो दूरी मापेंगे ये पॉजिटिव होगा। अर्थात जितना भी डिस्टेंस का कैलकुलेशन होता है ऑप्टिकल सेंटर से होता है, और ऑप्टिकल सेंटर से वस्तु की ओर, ऑब्जेक्ट की ओर जो भी दूरी का माप करेंगे वो निगेटिव होगा, और जो वस्तु के अपोजिट माप होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो प्रधान अक्ष होता है, जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, जैसे ये आपका लेंस है, अब एक आपको अवतल लेंस बता दें। ये आपका अवतल लेंस है, अवतल लेंस का ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो हम लोग ऑब्जेक्ट कहां लेते हैं? अगर हम लोग ऑब्जेक्ट इस तरफ ले लिए तो इस ओर जो भी दूरी मापी जाएगी, ऑब्जेक्ट हमने यहां पे लिया ना ये, तो इस ओर जो भी दूरी मापी जाएगी इस ओर, तो ये वस्तु की ओर हो गया,
तो ये इस ओर जो भी दूरी मापी जाएगी सभी दूरी ऋणात्मक होंगे, निगेटिव होंगे। लेकिन ठीक इसके अपोजिट, वस्तु के अपोजिट आप कह सकते हो कहां से, तो ऑप्टिकल सेंटर से। कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से। ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये प्रकाशिक केंद्र है ना। यहां से जो भी दूरी इस ओर मापी जाएगी वो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। यहां से ऊपर ये वस्तु है, ये वस्तु ये ऊपर है और इधर प्रतिबिंब कहीं बन रहा है। अगर ये नीचे है, अवतल है ना, तो अवतल में जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा वो उसी तरफ होगा, इस ओर होगा, इस ओर होगा। तो इसमें जो दूरी होगी ऊपर, उसको हम लोग H1 कहते हैं और इसको H2 कहते हैं। तो प्रधान अक्ष के ऊपर जो भी दूरी होगी वो पॉजिटिव होगा और प्रधान अक्ष के नीचे जो भी दूरी होगी वो निगेटिव होगा। यही आपका चिन्ह परिपाटी था। ठीक है, धन्यवाद।